नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। अल्कोहल यानी शराब की लत कैसे लगती है और क्या कुछ इसके शरीर में नुकसान होते हैं, तो इन सब जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे आज जो मनोरोग विशेषज्ञ है डॉक्टर शिवानी देसवाल उनसे। हमारे पास पाठकों के भी कई बार फ़ोन आते हैं कि आप डॉक्टर की सलाह विशेष टॉपिक पर लिया करें। तो आज का जो टॉपिक है अल्कोहल यानी शराब, क्या कुछ इसके लक्षण है, किस तरह की लत लगती है और क्या कुछ इनसे भयंकर बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातचीत के लिए हम बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर शिवानी देसवाल से। जी मैम नमस्कार। नमस्ते। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अल्कोहल एक महज़ एक लत नहीं है, एक नशा नहीं है। जब हम अल्कोहल का जो सेवन है लंबे समय तक करते हैं या फिर जब हम सेवन करते हैं अल्कोहल का तो लार्ज क्वांटिटी में उसको लेते हैं, तो ये एक एडिक्शन के साथ-साथ एक मानसिक बीमारी बन जाता है। जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी मानसिक बीमारी होती है, वैसे ही अल्कोहल को पीना, उसकी लत एक मानसिक बीमारी होती है। जी। हाँ जी। तो मैडम मैं इस क्या कुछ इसके लक्षण हैं और किस तरह से इससे छुटकारा मिल सकता है और कितना के शरीर को नुकसान पहुंच सकती है? हम सब जानते हैं कि जो अल्कोहल होता है हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, लिवर को मेनली अफेक्ट करता है, हम सब इस बात को जानते हैं। लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके मानसिक लक्षण क्या होते हैं। शॉर्ट टर्म लक्षण होते हैं और लॉन्ग टर्म लक्षण होते हैं। आप अल्कोहल कंटिन्यूस पी रहे हैं और आपने अल्कोहल नहीं पिया, उसके बाद कंपन होना या फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं, तो जैसे आप शाम में कंजप्शन करते हैं तो सुबह जब आप उठते हैं तो आपको घबराहट होती है, कंपन होती है, डर लगता है और आपको नींद नहीं आती है और किसी-किसी केसेस में होता है कि आप कानों में आवाज़ें आना, एकी-बेकी बातें करना और दौरे भी आता है और समटाइम्स डेथ भी देखी जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म लक्षण होते हैं। और लॉन्ग टर्म लक्षण में आता है कि जब आप लंबे समय तक अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आपकी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है, नींद की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इंसान सोता है पर उसको फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और जो कि हम ये बाइपोलर इलनेस देखते हैं जो कि मौसम पलटने पे आजकल बहुत केसेस आते हैं। तो ये सब अल्कोहल से होता है। जी। साथ में कभी भी आप अल्कोहल के जो बहुत अल्कोहल कंजप्शन करता है उस आदमी से मिलेंगे तो वो कभी भी अपने आप को ना रेस्टफुल फील नहीं कर पाता है। उनकी एक मेजर कंप्लेन आती है कि मैं जब बैठता हूँ मैं कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, मेरा दिमाग हर टाइम मेरा दिमाग में ना कुछ विचार आता रहता है। तो ये लक्षण होता है कि अल्कोहल आपके माइंड को अफेक्ट कर रही है। जी। तो मैडम जिनको लत लगी होती है, क्या कुछ इसका इलाज संभव है और किस तरह का मानसिक, अगर बात करें तो मानसिक मतलब जो दिमाग पे क्या कुछ इफेक्ट इसका पड़ता है? अल्कोहल की लत का भी इलाज है। अल्कोहल से होने वाले जो लक्षण होते हैं जो कि कंपन, नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी होना और लंबे समय में जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो ये विचार एंशियस विचार आने की जो दिक्कत होती है ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल होती है। और इसमें इसका जो इलाज होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में हम मरीज को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं। एक्यूटली मतलब एकदम से अल्कोहल रोकने की वजह से जो घबराहट, बेचैनी होना, ट्रेमर्स आना, कंपन बनना, नींद ना आना, उसको हम 15 दिन 10-15 दिन हम डिटॉक्सिफ़िकेशन प्रोसेस रहता है। इसमें साथ में हम उनको मल्टीविटामिन लोडिंग भी करते हैं क्योंकि अल्कोहल से हम सब जानते हैं कि अल्कोहल के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की डिफ़िशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें भूल लगना, एक जगह कॉन्सन्ट्रेट ना कर पाना, ये सब लक्षण आते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम उससे होने वाली सेकेंडरी चीज़ें मान लो पेशेंट डिप्रेशन में है, उसको ट्रीट करेंगे, साथ में हम उसको एंटी क्रेविंग दवाइयों पे रखते हैं। एंटी क्रेविंग का मतलब होता है कि 15 दिन में ये लक्षण तो चले गए कि घबराहट, बेचैनी, लेकिन एक लत रह जाती है, एक मन करता है पीने का, तो उसके लिए भी बहुत दवाइयाँ और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। एक काउंसलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जब अल्कोहल की बात आती है कि पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन देना कि ये ट्रीटेबल है, इसका इलाज है और सिंपल है, उसको समझाना, उसकी जो दिक्कतें आती हैं उनको स्पेसिफिकली टारगेट करना। जी। तो मैडम जो अल्कोहल वाले हैं जिनको ज़्यादा लत लगी है, किस तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएँ, किस तरह के डॉक्टर से मिलें? किस नशा किसी भी तरह का नशा साइकियाट्रिस्ट के अंडर आता है, तो आप अपने आसपास के मनोरोग चिकित्सक से मिल सकते हैं। तो मैडम जैसे आपने बताया तो कुछ डॉक्टर भी इस तरह की सलाह देते हैं, जैसे हार्ट वाले की अगर मैं बात करूँ कि थोड़ी बहुत अल्कोहल ज़रूर लेनी चाहिए, तो क्या वो सही है? जितना हमारा जो रीसेंट रिसर्च डाटा है वो ये कहता है कि नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज सेफ।
थोड़ा भी अल्कोहल बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है और इसको रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है कि नई रिसर्च क्या बोलती है। तो ये कोई भी डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते हैं। जी। तो मैडम जो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने लगते हैं, उनके घर वाले सोचते हैं इसका इलाज संभव नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा इलाज हो सकता है या संभव नहीं? इलाज पूरी तरीके से संभव है, लेकिन इसमें मैं आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी कि नशा एक आदमी नहीं छोड़ता है, नशा एक परिवार छोड़ता है। तो अल्कोहल के पेशेंट में, क्योंकि अल्कोहल जब कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब बात अल्कोहल की आती है, अल्कोहल के बाद जो आदमी झगड़ा करता है, ये सब करता है, तो उसको हम सोसाइटी से अलग कर देते हैं, हम उस आदमी पे गिव अप कर देते हैं। हम समझ लेते हैं कि वह व्यक्ति बहुत बदतमीज़ है और ये ऐसा ही रहेगा। अपनी ये विचारधारणा बदल के हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए, एनर्जी उसके ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि जब वो अल्कोहल का ट्रीटमेंट बहुत फैमिली करवाती है, फैमिली को मोटिवेट करना पड़ता है। पेशेंट के साथ फैमिली को भी समझना पड़ता है कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज है और जिसमें हमें पेशेंट को बहुत कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। और काफ़ी सरल होता है, काफ़ी सिंपल होता है, दवाइयाँ बहुत सेफ़ होती है। हमारी सोसाइटी में विचारधारणाएँ हैं कि अल्कोहल की जो दवाई होती है वो सेफ़ नहीं होती है। ये बहुत पुरानी बातें हैं। आज के टाइम में नई-नई बहुत सेफ़ और अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी देसवाल, जिनसे हमने बातचीत भी की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके।